और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा हादसा हुआ है। बारामती में अजित पवार का जो विमान है वो क्रैश हो गया है। विमान हादसे में अजित पवार का निधन हुआ है। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत। और ये देखिए, ये वीडियो सामने आ चुका है जो कि आपको दिखा रहे हैं। विमान हादसे का ये वीडियो सामने आ चुका है, जो तस्वीरें आई हैं। देखिए, अजित पवार का जो विमान क्रैश हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती की ये तस्वीर, सुबह सुबह ये प्लेन क्रैश होने की जानकारी मिली थी। अब ये जो वीडियो है वो आ चुका है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपको ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं उस दौरान की। देखिए, सामने आ चुकी है महाराष्ट्र के बारामती में जो हादसा हुआ। अब उसकी जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है। तो ये तस्वीर आई है, फिलहाल वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है कई तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही हैं, आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो अब कई तरीके की इस पे प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और महाराष्ट्र में अब 3 दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। तस्वीरें सामने आई, हमने देखा किस तरीके से जो शव उसको बारामती अस्पताल लेकर के जाया गया। समर्थकों की भी वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। और अब ये वीडियो सामने आया है, विमान हादसे का वीडियो, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजित पवार का जो विमान क्रैश हुआ है उसका वीडियो सामने आ चुका है। महाराष्ट्र के बारामती की ये तस्वीरें आई हैं जो कि फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। तो विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए हैं। और आप देखिए किस तरीके से बारामती में लैंडिंग की ये दूसरी कोशिश में फिसला, ऐसी जानकारी मिली है। जल करके जो विमान वो किस तरीके से खाक हो चुका, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो विमान हादसे का ये वीडियो जो सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं। तो कैसे हादसा हुआ वो भी तस्वीरें आई थी, आपको दिखाए थे। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, अब इस पूरे मामले की एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जो कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपडेट दीजिएगा। देखिए, जिस तरह से आज सुबह में ये हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर निश्चित तौर पे अब तमाम जो जांच प्रक्रिया है वो भी की जाएगी। और जिस तरह से जो विमान एयरक्राफ्ट जब क्रैश किया था उस वक्त का एक वीडियो भी जो है वो अब देखने को मिल रहा है, जिसमें कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से ये विमान क्रैश करता है और उसके बाद जमीन पे गिरता है। जमीन पे गिरने के बाद ही तत्काल प्रभाव से इसके परखच्चे जो है वो उड़ते हैं और विमान में किस तरह से आग लग जाती है वो भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। हालांकि अब इस मामले पर डीजीसीए के द्वारा तमाम प्रक्रियाओं को जांच पड़ताल भी किया जाएगा। इस हादसे की वजह और किस तरह से तकनीकी खामियां होने की बात भी सामने आ रही है। तो इन तमाम चीजों पर आगे तफ्तीश भी किया जाएगा और जांच कमेटी भी इस मामले में तमाम रिपोर्ट्स को तैयार करके डीजीसीए को देगी। लेकिन एक तरह यहाँ पर देखा जाए कि अब इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी जिस तरह से शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही पप्पू यादव, जो खुद सांसद है बिहार से, उन्होंने इस मामले पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ है। तो उस बात को भी लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं अजित पवार को लेकर जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको लेकर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह से एक बहुत ही कद्दावर राजनेता का जिस तरह से एक हादसे में इंतकाल हुआ है, उनकी मौत हुई है, इस बात को लेकर उनका परिवार जो है पूरा गमजदा है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अच्छा खासा असर जो है वो अजित पवार रखते थे। और जिस तरह से उनके परिवार की अगर बात करें तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत दमदार राजनीतिक शख्सियत के तौर पे देखे जाते हैं। उनके भतीजा अजित पवार थे और जिस तरह से उनका एक इस विमान हादसे में उनकी मौत हुई है अजित पवार की, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर उसके परिवार के जो लोग हैं वो काफी गमजदा हैं। और कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ है, हादसे के ठीक पहले जिस तरह से एक तैयारियां की गई थी, वहां पर एक कार्यक्रम को भी अंजाम देने के लिए वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम होना था। वहां पर एक स्थानीय जिला पंचायत का जो चुनाव से पहले जो लोगों को संबोधित करने का जो काम है
वो पहले से कार्यक्रम तय था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो रहा है और तमाम जो लोग हैं अपनी संवेदना अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अजित पवार को दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि ये जिस तरह से एयरक्राफ्ट ये क्रैश किया है, ये हादसा हुआ है, इन तमाम मामलों पर आगे जांच पड़ताल भी की जाएगी कि किस तरह से तकनीकी खामियां आई थी और किस तरह से विमान को लैंड कराने के दौरान में यह हादसा हुआ था। जी बिल्कुल शंकर आनंद, जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, हमने देखा किस तरीके से कुछ मिनट में पूरा प्लेन जो है वो जल करके खाक हो गया, लेकिन जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि अब इस पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जांच की भी मांग की जा रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता। आप नजर बना करके रखिए। अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यार,